जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था हमारे में कट्टा को भाई क्या लगता है एग्जैक्टली भाई किसने मर्डर किया होगा, क्या हो सकता है, उसने अपने हिसाब से बता दिया। तो ये भी कहते हैं कि जब भाई कोई बाहर से मर्डर करने वाला नहीं आता, घर के अंदर ही चक्कर वक्कर यहाँ पे चलो, तभी तो यार बाहर जो हमारे पुलिस वालों ने चेक किया उनको कोई भी यहाँ पे नहीं मिला, उनको नहीं मिला तो भाई नहीं मिला, जाहिर सी बात है। और ये बात कि पैसों के लिए कोई आया होगा तो पैसे के लिए आएगा तो भाई उस समय नहीं आ सकता, टाइम ही गलत यहाँ पे था। वो पैसे कलेक्ट करने के लिए बाद में जाता जिसके बारे में सबको आइडिया तो रास्ते में मिटा सकता था, लेकिन घर के अंदर घुसने के बाद इसका मतलब समझे दया कि भाई क्या हुआ। जो सुनते लोग कहते हो हमको समझ आ रहा है सारी बातों का आइडिया ना, आपने बस फाइल देके यहाँ पे आइडिया लगा लिया। ये भी कहता है लेकिन ये सब मेरा गेस है, अब कंफर्म ऐसा ही है ऐसा नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता। सामने से वांग कहता है उसका जो बेटा यहाँ पर है उसके बेटे पे भी आपको शक है क्या? ये भी कहता है मुझे बेटे पे भी शक यहाँ पर है। उसकी बीबी ने ये बताया था कि जब मेरे पति की चिल्लाने की आवाज आई फिर मैं यहाँ पे गई और फिर जाने के बाद मैंने ये सब किया। जब उसके बेटे से पूछा गया उसके बेटे ने बोला कि वो तो वो रात को आराम से अपनी किताब वगैरह पढ़ रहा था तो उसको चिल्लाने की आवाज यहाँ पे नहीं आई क्या? तो जाहिर सी बात है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो जो बेटा है और प्लस उसकी जो बीबी है ना, उन्हीं दोनों के बीच में चक्कर यहाँ पे चालू है, यानी सौतेली माँ और सौतेले बेटे के बीच का लफड़ा चालू है। तो बाप ने देख लिया, बाप को और भी गुस्सा आ गया कि भाई शर्म कर भाई, वो मेरी बीबी है, तेरी सौतेली माँ है, तो उसके साथ चक्कर कराए। तो दोनों ने मिलकर बाप को रास्ते से निपटा यहाँ पे दिया। ये पक्का ऐसा हुआ रहेगा। जो सुनते ये लोग कहते हैं अच्छा। तो एंड में जो जूते का निशान था बस हमारा ध्यान भटकाने के लिए कि भाई कोई चोर आया मार के चला गया। ये भी कहता है यस यस यस। ये लोग भी कहते हैं वाह तूने तो सच्ची में भाई ऑलमोस्ट 90% केस यहाँ पे सॉल्व कर दिया। उन दोनों को पकड़ के पूछा जाएगा। उसके बाद अगले दिन की बारी आती है जो मैजिस्ट्रेट यहाँ पे तन हुई बीबी को सौतेले बेटे को, नहीं बेटा देखो बाप का रियल बेटा था, सौतेला बेटा तो माँ का लगेगा ना। तो उन दोनों को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद ना वो ये कहा जाता है कि बताओ यार मर्डर करने के बाद यहाँ पे कैसा लग रहा है, मजा आ गया? जो सुनते बेटा कहता है मर्डर करने के बाद कैसा लग रहा है? भाई मैं अपने बाप को भला क्यों मारूंगा, वो मेरा अपना बाप यहाँ पर है। हमको छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कल का, जब वांग आता है और बताता है कि ऐसी ऐसी बातें, रुको यार हमने केस सॉल्व कर दिया। वो भी कहते तूने केस सॉल्व कर दिया, ये तेरे से भाई लालच है मुझे, तो केस सॉल्व ही नहीं कर सकता। वांग कहता मैंने किया। भाई मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था, तो सारी बातें बता देता कि ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था और ऐसा ऐसा हुआ था। जो सुन वो भी कहता है कि ऐसा हो सकता है। उन दोनों को बुला कर मैं उनसे पूछताछ यहाँ पे करता हूँ। हमारा मेकअप भी सुनता है कि भाई हमने तो बता दिया, वो दोनों कबूल करेंगे या ना करेंगे उन पे डिपेंड है। अब आते भाई उनकी ओर जहाँ पे उनसे पूछा जाता है कि हाँ तो तुम्हारे बाप का जब मर्डर यहाँ पर हुआ था मुझे बताओ उस समय तुम कहाँ पे थे? ये भी कहते उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था। फिर पूछा जाता बताओ उस समय कोई और था जिसने देखा होगा, जिसने विटनेस किया होगा? ये भी कहता रात के 3 बजे मर्डर हुआ था, 3 बजे कौन आएगा हमारे घर में देखने के लिए? ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? मिस वांग यार आपके बीच में मिस्टर जांग के बीच में 10 साल पहले शादी यहाँ पर हुई थी, लेकिन आज है ना आप जाके प्रेग्नेंट यहाँ पर हुई हो, क्योंकि भाई तुम्हारा जो पति है ना वो तुमको प्रेग्नेंट कर ही नहीं सकता, बुढ़े में दम ही नहीं था। तुम्हारा चक्कर तुम्हारे बेटे के साथ था, सौतेले बेटे के साथ, और तुम्हारे सौतेले बेटे ने तुमको प्रेग्नेंट यहाँ पे किया ना। जो सुन वो भी कहते कि अरे यार ये क्या बात हो गई, मेरी पति का मर्डर हुआ, आप मेरे ऊपर इतने झूठे झूठे और गंदे गंदे इल्जाम लगा रहे हो। क्या ना मैं फिजिकली अच्छी नहीं थी उस समय मेरी बॉडी में कुछ दिक्कत यहाँ पे था जिसके चक्कर में मैं मां नहीं बन पा रही थी, लेकिन बाद में भाई इतना इलाज करवाया, इतने साल यहाँ पे गुजरे तो जाके अब मैं मां बनने के लायक यहाँ पर हूँ, लेकिन आप हमारे ऊपर ऐसा झूठा झूठा इल्जाम यहाँ पे लगा रहे हो। बेटा भी कहता हुई तो भाई कुछ ज्यादा गंदे गंदे इल्जाम अपने लगा रहे हो क्या? ये भी कहता तो मुझे ये बताओ दीवार के ऊपर जूते के निशान यहाँ पे थे, लेकिन भाई जो जमीन यहाँ पे था उस जमीन पे जूते के निशान यहाँ पे नहीं थे, यानी बंदा डायरेक्ट दीवार पे ऐसा चिपक गया और चिपकने के बाद ऐसा उड़ के चला गया क्या? क्योंकि आप लोग भाई गधे थे, आपने सोचा भी चलो दीवार पे निशान बना देते ताकि हम दिखा सके देखो भाई दीवार के ऊपर से बंदा चढ़ के गया है, लेकिन दीवार पे बंदा कैसे चढ़ गया? जमीन से चढ़ गया ना, जमीन पे तो कोई निशान ही नहीं है। जो सुनते ये भी कहता नहीं है उड़ के गया होगा, हो सकता है सुपरमैन ने मर्डर यहाँ पे कर दिया। यार आपसे केस यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा तो भाई जो भी झूठे इल्जाम मेरे और मेरी माँ पे लगा दो, शर्म करो भाई, शर्म करो थोड़ी सी। उनको आ जाता गुस्सा कि भाई हमको तो शर्म करने को बोला, पकड़ो साले को और 100 कोड़े इसको मारे जाए। वो भी कहता भाई चाचा विधायक है हमारे, तूने कुछ भी किया ना भाई कह के तेरे ले लूंगा। वो भी कहता लेके दिखा, तू साले हमारी यहाँ पे लेके दिखा। तभी भाई उससे दोनों को पकड़ के अंदर बंद कर दिया जाता, मार वार के जो भी पूछताछ करना रहेगा उसके लिए। हमारा में कट्टा भी आ जाता वहीं पे। ये लोग कहते भाई तू क्या काई को उठा के यहाँ पर आया? ये भी कहता पूछताछ करना है ना, पूछताछ करने में मैं 2 कदम ज्यादा आगे हूँ, मुझे प्लीज ये मौका दे दीजिए। तो कुछ समय बाद आते उसी माँ के ऊपर या फिर बीबी के ऊपर कह लो, जो कि आराम से ऐसा बैठी होती है, डर लग रहा था ओ माय गॉड मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। तभी हमारा मेक कटर आ जाता है और आते कहते हेलो मैडम कैसी हो, डरो मत, मुझसे डरो मत, मैं कुछ बुरा करने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, अपना छोटा भाई समझिए, छोटा भाई समझ कर ना आपसे 2 साल का सवाल यहाँ पे पूछूंगा, बस उस सवाल को जवाब यहाँ पे दीजिए। ये लीजिए चाय पी लीजिए और चाय पीने के बाद मुझे जवाब यहाँ पे दीजिएगा। हाँ तो भाई शादी के 10 साल हो चुके थे लेकिन तो भी आपको कोई बच्चा यहाँ पे नहीं हुआ, अचानक से अब यहाँ पे बच्चा होने वाला है, तो पता है क्या वो जो आदमी था भाई बुढ़ा यार 51 ईयर का यहाँ पे था, तो जाहिर सी बात है भाई 51 ईयर का बुढ़ा हो चुका है, बुढ़े के अंदर कहाँ से दम यहाँ पर आएगा बच्चा पैदा करने के लिए? जो सुनते ये कहते नहीं
उनमें कोई दिक्कत नहीं था, जो दिक्कत है मेरे में दिक्कत था। मैंने अपना पूरा कोशिश किया अपना इलाज करवाने का, ये करने का वो करने का, इलाज हो गया और फाइनली मैं प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन जैसे प्रेग्नेंट हो गई मेरे पति के तो मौत ही यहाँ पे हो गई। मम्मी रे, हमारे मैं कटे भी कहते याऊ मर गए, अब वापस अब जिंदा होने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। रही बात, मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दोगी, कोठा वो कोठे पे जाते थे तुम्हारे पति? ये भी कहती हाँ, ये हर मर्द ना पागल हरामी आदमी होता है जो हमेशा कोठे वोटे पे जाता रहता है। उनको भी कोठे पे जाने का शौक था और हफ्ते में 1-2 बार तो कोठे पे चली जाते थे। हमारा मैं कटा सोचता भाई 51 साल का था वो बंदा और कोठे पे जाता था। जब पैसे हो तो भाई क्या कुछ नहीं हो सकता, सुंदर जवान बीबी ले लो और साथ ही में कोठे पे भी जाके मजे कर लो। तो ये भी कहता है कि जाहिर सी बात है भाई वो कोठे पे जाते बच्चा पैदा करने के लायक यहाँ पे नहीं थे, दूसरी औरतों के साथ उनका चक्कर था। इसका मतलब ये नहीं कि एंड में किसी और के साथ आप चक्कर चला लो और उस आदमी को जान से मार डालो, ये आपने ठीक नहीं किया। जो सुन ये भी कहती भाई क्या बकवास किए जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उनका मर्डर यहाँ पे नहीं किया है। हमारा मैं कटा भी कहता है कि शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, यार गुस्सा काहे को यहाँ पे करते हो? जो आपका बेटा यहाँ पे ना सौतेला बेटा, वो आपसे 6 साल यहाँ पे छोटा है। जो सुनते ये भी कहती हाँ ये 6 साल छोटा, तो कहना क्या चाहता है? हमारा मैं कटा कहता कुछ भी नहीं। ईगल आपको मालूम है क्या? ईगल उड़ने वाला चिल, और मुर्गी तो आपको यहाँ पे मालूम होगा, छोटा सा मुर्गी अंडे देने वाला। हाँ तो बेसिकली ईगल ने मुर्गी के साथ यहाँ पे मजे किए हैं। जो सुनते ये भी कहती भाई तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हमारा मैं कटा कहता मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। बुढ़ा सा पति यहाँ पे मिल गया जो तुमको बिल्कुल भी खुश यहाँ पे नहीं कर पाता होगा, तो जाहिर सी बात ऊपर से कोठे पे जाता है तुम्हारे साथ, तो भाई गपा गप करता नहीं है, तुम अकेले यहाँ पर होगे। तुमको चाहिए था एक जवान लौंडा जो तुमको खुश यहाँ पे कर दे, तुमको मिला तुम्हारा सौतेला बेटा जो एकदम जवान था, यहाँ पर अपनी जवानी के एकदम पीक पे था। हाँ तो तुमने उसके साथ मजे चालू कर दिए। जो सुनते और जोर से चिल्लाते भाई नहीं 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 नहीं, तुम बकवास किए जा रहे हो भाई, तुम बकवास करे जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा मैं कटा भी देखता है ये पैनिक हो गई, यानी अब थोड़ा सा फोर्स करना है, ये पक्का यहाँ पे बता देगी। हमारे मैं कटा कहते तुमको मालूम है क्या कि भाई मुझे इतना क्लियर तरीके से यहाँ पे कैसे मालूम है, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने सारी की सारी सच्चाई यहाँ पे हमको बता दी है। ये और सदमे में क्या उसने सारी सच्चाई बता दी। हमारे मैं कटा भी कहते यस मेन क्राइम उसकी थी, उसने बता दिया। मुझे सारी बातें समझ आ रही है, तुम्हारे बीच में चक्कर यहाँ पे था और एक दिन ऐसे तुम्हें चक्कर कर ही रहे थे, उस समय तुम्हारा पति आ गया। वो जाहिर सी बात है अपनी बीवी को प्लस अपने बेटे को साथ में ये सब करते हुए देखेगा, उसको बुरा लगेगा, उसने चिल्लाया होगा, तुमको मारा होगा, तो तुमको गुस्सा गया, तुमने भी सामने से अटैक करके उसको रास्ते से हटा दिया होगा और तुमने फिर जूते लिए, जूते को ऐसा गंदा किया, गंदा करने को दीवार पे लगा दिया। ये कह दो कि भाई ये लो हमने पैर का निशान बना दिए, लेकिन जूते पे मिट्टी लगेगी कैसे? जमीन पे तुम लोग पैर रखोगे तब, लेकिन जमीन पे तो भाई निशान यहाँ पे नहीं था। वो क्या दीवार से उड़ के निकल गया? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ऑफकोर्स पति अचानक से यहाँ पर आ गया, तुमको भाई टाइम वाइम यहाँ पे नहीं मिला, तुमको कोई सामान चाहिए था जिससे तुम डरे कि यहाँ पे मार सको, कोई चक्कू वक्कू तैयार यहाँ पे नहीं थी, जो सामान यहाँ पे दिखा लेके भाई उसके माथे पे मार के उसको यहाँ पे मार डाला। तो भाई सारी लॉजिक यहाँ पे आपस में कनेक्ट होती है एंड यू आर एक्सपोज यहाँ पे कर दिया। तो एक्सपोज करने के बाद यहाँ पे ये भी कहता है कि भाई तुमको मालूम है कि हमको क्यों तुम पे और तुम्हारी उस पे शक है तुम्हारे बेटे के ऊपर, क्योंकि भाई जो मर्डर हुआ था ना, उस मर्डर के अंदर जब तुमने मारा था उस समय तुमने कोई चक्कू वक्कू यूज नहीं किया था, तुमने एक मटका यूज किया था सर पे मार के फोड़ने के लिए, क्योंकि जल्दबाजी में हुआ था, जल्दबाजी में तुम लोग ही कर सकते हो। और ऐसा हुआ था जैसे कि वो आराम से खड़ा था, पीछे से कोई आया और आराम से मार के चला गया। कोई चोर कोई लुटेरा यहाँ पर आता तो भाई उतना आराम से ये मारने तो देता नहीं, लेकिन तुम सब तो उनके बेटे उनकी बीबी थे ना, उनको लगा भाई तुम क्या ही कर लोगे, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारे अंदर तो भाई गंदा गंदा इरादा था, तुम तो मारना चाहते थे, तुमने मार के रास्ते से यहाँ पे निपटा दिया। तो बेसिकली बात ये हुई होगी कि सामने से तुमने बताया ही होगा कि यहाँ पे मेरे पेट में बच्चा है, प्लीज मुझे कुछ भी मत करो। तुम्हारा पति भी शांत कि भाई ओके ठीक है कुछ नहीं करता, आराम से खड़ा था, तुमने मटका वटका लिया होगा, लेके ढाम से मारे यहाँ पे दिया होगा। और तुम्हारा बेटा इतना कमीना है ना, उसने सारी की सारी सच्चाई बता दी और 5 लाख देने का वादा भी किया। ये कहते कि जो भी इल्जाम है ना मेरी सौतेली माँ पे लगा दो कि जो कुछ उसने किया मैंने कुछ भी नहीं किया। देख रहे हो भाई, जिसके ऊपर तुमने इतना भरोसा किया एंड उसने भी तुमको यहाँ पे धोखा दे दिया। वो तुम्हारा बेटा था भाई, तुमने कितना उस पर भरोसा यहाँ पे किया कि भाई मेरा सौतेला बेटा मेरा वो करेगा। देखो वो तो अभी भी जवान है, अभी भी अमीर बाप के सारी प्रॉपर्टी उसको मिलेगी, अपनी जिंदगी अच्छे से काटेगा। तुम तो भाई धीरे धीरे वैसे भी बूढ़ी हो रही हो, तुम्हारा वैसे भी कोई फर्क वर्क उसको यहाँ पे नहीं पड़ता, तो जाहिर सी बात उसने धोखा यहाँ पे दे दिया। लेकिन 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 अगर तुमने लिटरली सारी की सारी सच्चाई बता दी, एक बात भी यहाँ पे नहीं ना छुपाई, हाँ तो हम तुमको मतलब सजा तुमको मिलेगी, लेकिन जो मौत की सजा नहीं मिलेगी और तुम्हारे सौतेले बेटे को यहाँ पे पक्का मिल जाएगी। बस सारी की सारी बातें एकदम एग्जैक्टली बता दो। ये कहती है सच्ची में, हमारा मैं कट्टा कहता है सच्ची में। हाँ तो सुनो, वो जो सौतेले बेटे ने कोई भी बात यहाँ पे बता ही नहीं थी, हमारे मैं कट्टा ने झूठ यहाँ पे बोला था कि भाई इसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा डरा दो और डर के हमारे एंड में सच्चाई निकलवा दे। तो हाँ भाई डर के हमारे इसने सारी सच्चाई यहाँ पे बता दे, जिससे इसको सजा मिली। ये प्रेग्नेंट ही थी तो वैसे भी मौत की सजा नहीं मिली, उम्र कैद की सजा यहाँ पे मिली। रही बात उसके बेटे का, तो हाँ उसको मौत की सजा मिली, अभी के लिए जेल में बंदे और 2-4 दिन बाद उसको ऐसा टपका दिया जाएगा, यानी फांसी वासी पे पहुंचा यहाँ पे दिया जाएगा। अब आते भाई ऑफिशियल लोग की और जहाँ पे तारीफ करते इसकी कि वाह यार क्या हो गया, वो
भी मैजिस्ट्रेट को गुस्सा आता है कि भाई यार ये दोनों कमीने, ये इतने कमीने कैसे हो सकते हैं। हमारे मेकटा को बोला जाता है कि वो यार तूने आग लगा दिया। जो वांग यहाँ पे था वो कन्फ्यूज किया, अरे यार मगर ये लड़का जो कितना बुद्धू यहाँ पे था, एक छोटा सा काम भी इससे होता नहीं था, आज इतना समझदार बन गया और ये केस इतना आसानी से सोल्व कर दिया। यार ऐसे कैसे हैं ये लोग, कहते हुए तूने जो आज किया ना बड़े खुश यहाँ पर है, तो दारू पार्टी तो करेंगे। वो जो नया नया कोठा यहाँ पे खुला था ना, जहाँ पे हम कह रहे थे भाई चल रशियन पेलते हैं, चल भाई तू आजा, हम भाई पैसे यहाँ पे देंगे, तू हमारी पैसे से ये सारा कांड यहाँ पे कर लेना। हमारा मेकटा भी देखते कि है तुम सब ने क्या मुझे इतना नीचा कमीना आदमी लौंडिया बात समझा है, मैं वैसा आदमी यहाँ पे नहीं हूँ, मैं नहीं आने वाला हूँ। लेकिन पैंट के अंदर उसका भी ऐसा कुलबुहाट यहाँ पे हो रही थी। लोग कहते क्या तो सच्ची में नहीं आएगा, अबे तुझे आइडिया भी है वो कोठा कितना कमाल का, वो छोड़ भाई जो हमारे सिटी का जो सबसे बेस्ट कोठा है यहाँ पर है यार, कोठा वो तो वैसा, वहाँ पे एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर लड़कियां यहाँ पर होती, भाई मजा ही आ जाता है। ऐसा लगता है भाई ना कि पहली बार तो यहाँ पे करने का जो आनंद है ना वो स्वर्ग में पहुंच जाए। मैं भी गया था बहुत पहले, जियांग शाई नाम की एक लड़की यहाँ पे मिली थी, भाई क्या सुंदर यहाँ पे थी भाई, 2 घंटे तक यहाँ मजा आ गया। जो सुनते दूसरा कहते कि अबे 2 घंटे तक, अबे 2 मिनट भी तू टिकता होगा। ये भी कहता भाई मैं शिलाजीत लेके गया था ना, शिलाजीत लेने को आता तो भाई समझ भी रहा है। हमारे मेकटा को और ज्यादा ये होने लग जाता है कि अरे बाप रे बताओ यार कितने पैसे लगते हैं उसके पास जाके वो सब करने के लिए। ये लोग कहते हैं 30 टाइल यानी 30 चांदी के सिक्के यहाँ पे लगेंगे, तो ये भी कहते 30, अरे बाप रे भाई इतने में तो ढेर सारी हम ले सकते हैं, लेकिन वो स्पेशल वाली है ना भाई, तो स्पेशल वाली के लिए स्पेशल पैसे यहाँ पे देने पड़ेंगे। चलो यार जुआ खेलते हैं, जुआ खेल के पैसे यहाँ पे कमा लेंगे। जुआ खेला जाता है लेकिन पैसा जीता नहीं जाता, यानी हमारा मेकटर हार जाता है। अब आते भाई 2-4 दिन बाद हमारा मेकटर घर पे बैठा हुआ है और कहते वाह ये दुनिया में मार काट खून खराबा तो होता रहता है, उसके अलावा भाई पीसफुली भी दुनिया है जहाँ पे आराम से लोग पीस में यहाँ पे जीते हैं। रही बात ये जो है हो गया, जैसे कि भाई एक यहाँ पे टाइल हो गया, एक चांदी का टाइल हो गया 1000 की कीमत, यानी 30 की कीमत लगभग 30,000 के बराबर हो चुका है, यानी ये तुमको घपा घप करने के लिए 30,000 यहाँ पे देना पड़ेगा, तभी तो भाई नहीं मैं दे पाया था। और आज हमारे मेकटे को एक टाइल यानी 1000 यहाँ पे मिल चुका है। लेकिन डोंट वरी हमारे मेकटे ना धीरे धीरे यहाँ वहाँ से पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, और देखना एक दिन ना पक्का जाएगा उस होटल में और मजा करके आएगा। और एक दिन मुझे अपने दोस्त दिखा जो कि भाई पब्लिक को ऐसा ब्लैकमेल कर रहा था कि चल भाई पैसा वसूल करने के लिए मैं आया हूँ, पैसे दे, तो वो भी पैसा दे रहा था। मैंने भी देखा कि हाँ भाई हफ्ता वसूली हो रहा है, करने दो भाई, अपने बाप का क्या आ जाता है। और उस दिन मुझे एक और चांदी का सिक्का यहाँ पे मिला, तो ऐसा करते करते मैंने थोड़े से पैसे यहाँ पे जमा कर लिया था। मैं गया था होटल में, लेकिन उस होटल में घपा घप करने के लिए नहीं, उसके लिए भाई 30 यहाँ पे चाहिए, उतना मेरे पास नहीं था। गया चाय पानी पिया आ गया, फिर थोड़े से पैसे कमाए, फिर गया चाय पानी पिया, अगले दिन आ गया। उसके बाद अगले दिन गया फिर से मैंने चाय पानी पिया और मैं आ गया, और फिर और अगले दिन गया फिर से चाय पानी मैंने पिया और आ गया। एक दिन थोड़े से ज़्यादा पैसे थे, तो मैंने जो वेट्रेस यहाँ पे थी ना कोठे वाली जो थी भाई वेट्रेस निछिनाल, उसको मैंने टिप भी दे दिया। वो तो बड़ी खुश हो गई, वो बोली ओके ठीक है बाबू अगली बार भी आइएगा। मैंने भी ठान लिया अगली बार भी आऊँगा, 30 लेकर आऊँगा, पी लेके जाऊँगा। उसके बाद भाई मुझे गन पाउडर और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आइडिया लगा, जिससे जो ग्लास होता है ना भाई ग्लास भी बना सकते हो, ग्लास बना के बेचो और पैसे यहाँ पे कमाओ। हाँ तो भाई ग्लास बेचा कमाया और बहुत मतलब ग्लास बनाया बेचा, थोड़े बहुत पैसे भी उससे कमा लिए। लेकिन बाद में चला ग्लास भाई पहले से बनता है तो उसकी कोई ज़्यादा हार्ड कीमत यहाँ पे नहीं होती। उसके अलावा एक दिन मुझे अंकल अपने पैसे छुपा के यहाँ पे रखे थे, मुझे अंकल के पैसे के बारे में भी आइडिया लगा, मैंने ले लिया और अंकल बेचारे ढूंढते ही यहाँ पे रह गए, लेकिन उनको अपने पैसे वापस यहाँ पे नहीं मिले। मैंने पैसे फिर से कलेक्ट किया, फिर से होटल में यहाँ पे गया, आई मीन नॉट रियली होटल, कोठे में यहाँ पे गया, चाय पानी यहाँ पे पिया, म्यूजिक यहाँ पे किया, दोस्तों के साथ यहाँ पे गया और मजा बजा करके यहाँ पर आ गया। वैसा करते 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 पेपर का मैंने प्रोडक्शन यहाँ पे चालू किया, पेपर वगैरह बेच के भी मैंने पैसे वगैरह थोड़े से यहाँ पे कमाए और इसी जिंदगी यहाँ पे कट रही थी। रोज यहाँ पे जाता हूँ और मजे करके आता हूँ। अब देखो इसके मजे के बीच में शायद ये पेल पाल भी करके आता ही होगा, क्योंकि भाई जो मेन हीरोइन है वो 30 यहाँ पे लेके लेती है, लेकिन जो बाकी छोटी मोटी है वो तो 5, 10, 15 के अंदर तो भाई मान ही यहाँ पे जाती होगी। और इसका जो पेपर का काम है ना वो भी ठीक ठाक चल ही रहा था, लेकिन उसके बाद वो पेपर का काम यहाँ पे बंद करना पड़ा क्योंकि उसमें मजा यहाँ पे नहीं आ रहा था। अंकल का बेचारे का जो पैसा जो इसने ले लिया था, अंकल जो पैसा छुपा था ये सब निकाल लेता और अंकल को लिटरली आइडिया ही नहीं चलता उस साइड कि भाई मेरे पैसे कहाँ पे गायब हो रहे हो। बेचारा जो बेटा था वो जो शौक उस समय लगा था ना सुसाइड करने वाला, वो शौक अभी तक यहाँ पर है। और उस समय हमारी मेकटे ने भी अपने सारे पैसे खर्च कर दिए थे जितने उसने बचा के रखा था, तो अपने भाई को ब्लैकमेल करके ये 5 सिक्का उससे ले लेता। भाई को ये ब्लैकमेल करता कि काश वो दिन जिस दिन हम सुसाइड करे थे वो दिन वापस आ जाता। तो उसका सही ये होता है कि भाई मेरा मजाक यहाँ पे उड़ा रहा है, ये बात में मजाक उड़ाता है तो जाके सिक्के देख के निकल जाता है। हमारा मेकटा भी दिखता है थोड़ा सा अकड़ो, थोड़ा सा अजीब है, हल लेकिन भाई अपने ही भाई है, काफी सही है भाई। ओके अगली बार यहाँ पे मत करना, वो भी कहता है भाड़ में जा, इतना बोल के खुद यहाँ से भाग जाता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।